सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम। मेरा नाम है रवीश वर्मा। मैंने क्लास वीडियो में डिस्कशन किया कि थॉमस अल्वा एडिसन सिर्फ एक महान आविष्कारक ही नहीं थे बल्कि बेहतरीन सेल्समैन भी थे। उस वीडियो को बहुत लोगों ने देखा और उस पर मिलने वाले बहुत सारे प्यार ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं एक अच्छा टॉपिक लेकर आपके सामने दोबारा आ सकूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ एक ख़ास टॉपिक पे, फाइनेंशियल फ्रीडम। जी, पैसों की आज़ादी, किस तरीके से हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो की शुरुआत मैं एक इंटरेस्टिंग रिसर्च के बारे में बताकर आपको करना चाहूँगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 2 लोगों पे रिसर्च हुआ। 2 लोगों को एक रूम में बैठाया गया और उनके बीच में एक टेबल रखी और टेबल पे 10 लाख रुपए रखे गए। हालांकि वो डॉलर थे, पर मैं उदाहरण के रूप में आपको समझा रहा हूँ कि 10 लाख रुपए रखे गए। अब दोनों को ये कहा गया कि ये पैसा आपको आपस में बांटना है, पर पहले व्यक्ति को ये बोला गया कि ये आप डिसाइड करेंगे कि किसको कितना पैसा मिलेगा, कितना परसेंट किसको इनको मिलेगा और कितना परसेंट आपको मिलेगा, ये आपको डिसाइड करना है। और दूसरे व्यक्ति को ये अथॉरिटी दी गई कि आपको ये डिसाइड करना है कि इनका परसेंटेज आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, उसको स्वीकारना है या नहीं स्वीकारना है। ओके, डील हुई और उन दोनों को एक रूम में 10 लाख रुपए रख के छोड़ दिया गया। अब इस वाले व्यक्ति ने इस वाले व्यक्ति को ऑफर दिया कि क्यों ना 50-50% हम लोग आपस में बांट लें। यहाँ तक ये व्यक्ति एग्री करता है। फिर उसके बाद कहता है नहीं, मैं अपने डिसीजन में कुछ चेंज करना चाहूँगा, मैं 60 रखूँगा, आपको 40 रखना है। अब ये आदमी कंफ्यूज कि तुम 60 क्यों रखोगे और मुझे सिर्फ 40 ही क्यों मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, 10% की बात है, इसको इग्नोर करते हैं। फिर उस आदमी ने फिर कहा नहीं, एक डिसीजन और मैं बदलना चाहूँगा एक बार और, कि मैं 70% रखूँगा और आपको 30% मिलेगा। अब ये बात इस व्यक्ति को बहुत बुरी लगी और उसने कहा कि आप 70 क्यों रखोगे, डील कैंसिल। और यही रिसर्च ऐसी करीबन 10 जोड़ियों के ऊपर किया गया। पाया यह गया कि 10 जोड़ियों में से करीबन 9 जोड़ी ऐसी थी जिनकी आपस में इसी प्रकार से डील कैंसिल हो गई, क्योंकि उसने 70% रखा, उसने 30% जैसे ही उसको ऑफर किया उसने मना कर दिया। पर एक जोड़ी ऐसी भी थी जिसमें यह पाया गया कि उसने 30% को भी स्वीकार कर लिया। अब जब ये पाया गया तो देखा गया, तो उस एक जोड़ी से पता किया, तो उस एक जोड़ी में जिसने 30% भी स्वीकार कर लिया, उससे जब पूछा गया ऐसा कैसे हुआ, तो उसने यही कहा कि जो चीज़ मुझे मिल ही नहीं रही थी, अगर अब वो मुझे मेरे सिर्फ एक छोटे से डिसीजन से मिल रही है तो मैं उसको लेना क्यों पसंद ना करूं। अब आप इसको व्यावसायिक तौर पर या सामाजिक तौर पर या व्यवहारिक तौर पर देखना शुरू करें तो एक अमेजिंग एग्जाम्पल है। ये एक बहुत शानदार रिसर्च है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हर एक व्यक्ति अपने प्रॉफिट पे ध्यान ना रखकर, अपने प्रॉफिट को नज़रअंदाज करके दूसरे के प्रॉफिट पर नज़र रखता है। पर बिजनेस लैंग्वेज या व्यवसायिक या व्यवहारिक या किसी भी तरीके से आप अपने जीवन में जी रहे हैं, तो आप दूसरे के प्रॉफिट को नज़रअंदाज करके अगर अपने प्रॉफिट पे ध्यान रखना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। ये कुछ वैसी ही बात है जो अक्सर आपने कहावत सुनी होगी कि इंसान अपने सुख से इतना सुखी नहीं है जितना कि दूसरे के दुख से सुखी है। तो साहब, इन समस्याओं से बाहर निकलना हमें ज़रूर पड़ेगा और यही एक वजह है कि ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल विपत्तियों से गुजर रहे हैं। अब आप इस बात को समझिए कि कई सारे लोगों को मैं ये कहते हुए सुनता हूँ कि बुढ़ापा आते आते लोगों का खर्च कम हो जाता है, पर आप इस बात को नहीं समझते कि अगर बुढ़ापा आता है तो बेशक हमारे बाकी खर्चे कम हो जाते हैं, पर हमारा दवाइयों का खर्चा बढ़ जाता है। यकीनन आप इस बात को सहमति देंगे कि इंसान को अपने जीवन में पैसों की ज़रूरत जवानी में कम और बुढ़ापे में ज़्यादा पड़ती है। अगर आप एक और रिसर्च देखें तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर, अगर मैं शहरी आबादी की बात करूं तो करीबन 65% लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज भी अपना मेडिक्लेम नहीं करा रखा है। अब क्या ये ज़रूरी चीज़ नहीं है? मैं कोई मेडिक्लेम नहीं बेच रहा आपको, पर इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ये सिर्फ इसीलिए ही हो पाया क्योंकि हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट ठीक नहीं है। हम अपने पैसे को किस तरीके से लगा सकते हैं, किस तरीके से बचा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को पैसे वाला बना सकते हैं, इस बारे में सोचने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। हर कोई अपने जीवन में भागदौड़ में लगा है और फाइनली एंड में वो आके फाइनेंशियल विपत्तियों से गुजरता है और कभी ना कभी जब उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है तब वो चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करता है कि काश मैंने लाइफ में कुछ किया होता। तो मैं आज इन्हीं खास टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे पास कुछ तरीके हैं जिनको अपनाकर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। आइए उन तरीकों पर बात करते हैं। पहला तरीका कि आप पैसा बचाकर अमीर बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपने अपने जीवन में देखे होंगे जिनको शायद हम कंजूस भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में पूरे जीवन भर
पैसा बचाया, जीवन भर पैसा इकट्ठा करना शुरू करा, हर एक चीज़ में हर एक दुकानदार से बार्गेनिंग करते हुए आपने उन्हें देखा होगा, ज़िंदगी भर उन्हें सेल का सामान खरीदते हुए देखा होगा। ये लोग अपने जीवन में पैसा बचा लेते हैं, नो डाउट ये पैसा इकट्ठा कर भी लेते हैं, पर इनका जीवन अमीर होने के बावजूद भी गरीबों की तरह ही नज़र आता है। एक समझदार व्यक्ति एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि ऐसा भी पैसा इकट्ठा करने से क्या फ़ायदा जिसको इकट्ठा करने के बावजूद भी हम गरीब ही दिखें। वो एक कहानी अक्सर आपने सुनी होगी कि एक बहुत बड़े सेठ थे जिनकी बिटिया की शादी हो नहीं पा रही थी। तब उन्होंने कहीं जुगाड़ लगा के रिश्ता अपना बैठाया। जब रिश्तेदार जो कि संबंधी थे, जब उनकी लड़की को देखने के लिए उनके घर पे आए तो उन्होंने कहा कि क्या आपके परिवार के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो खानदानी चली आ रही हो। जैसे कि हमारे परिवार के पास एक चीज़ है, ये पगड़ी जो कि मैंने पहन रखी है, ये मेरे पहले पिताजी पहना करते थे, पिताजी से पहले पिताजी पहना करते थे और उनसे पहले वाले पिताजी भी पहना करते थे, ये हमारी खानदानी चली आ रही है। उन्होंने कहा बहुत अच्छे। उन्होंने कहा जी मेरे पास भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हमारी खानदानी है। उन्होंने कहा बेटी सुपारी लेकर आओ। अब बेटी सुपारी लेकर आती है, वो कहते हैं लीजिए भाई साहब इसका सेवन करिए। अब जैसे ही वो उसका सेवन करने वाले होते हैं अचानक से बोलते हैं ध्यान से इसका सेवन कीजिएगा क्योंकि ये खास सुपारी है, हमने इसे आज तक खाया नहीं है, सिर्फ हम इसको चूसते हैं और रख देते हैं। यानी कि यार हाँ, पहले मैं इसको इस्तेमाल करा करता था, इससे पहले मेरे पिताजी इस्तेमाल करा करते थे, मेरे पिताजी से पहले एक पिताजी इस्तेमाल करा करते थे और ये ख़ानदानी हमारी सुपारी है। अब इस बात को सुनकर वो बड़ा चौंक जाता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस तरीके से भी पैसा बचाने का क्या फ़ायदा। दूसरा तरीका जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आप पैसा लगाकर अमीर बन सकते हैं। देखिए पहला तो पैसा बचाकर अमीर बना जा सकता है और इस दुनिया में आप इस बात को सहमति ज़रूर देंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो पैसा बचाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, पर कितने लोग हैं जो पैसा बचाकर अमीर बन पाए। अगर कुछ परसेंटेज ऐसे लोगों की आपको नज़र भी आई तो उनके हालात आपको वैसे ही नज़र आए जैसी कहानी मैंने आपको एक सेठ जी की सुनाई। अगर मैं दूसरे व्यक्ति की बात करूँ यानी कि दूसरे तरीके की बात करूँ कि पैसा लगाकर अमीर बनना है, तो ये एक जोखिम भरा काम है कि पहली बात तो मिडिल क्लास आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कहीं पैसा लगाकर अमीर अपने आप को बना सके, पैसा कहीं लगा सके। पर अगर हम लगाने के बारे में सोचना भी शुरू करें तो आप सोचिए कि कैसे लगाया जा सकता है। लगाने के बाद अगर वो बिज़नेस नहीं चला तो क्या आप नुकसान हो जाएंगे, मेरा सारा पैसा खराब हो जाएगा, मेरा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। और यही एक डर है जिसकी वजह से मध्यम वर्ग परिवार का आदमी कहीं पर भी कुछ लगाने के लिए तैयार नहीं होता है। मैंने अक्सर बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मेरा ज़िंदगी में आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। जब उनसे पूछेंगे क्यों तो वो कहते हैं हमने कहीं लगाया ही नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पैसा लगाकर आप अमीर बन सकते हैं, ये भी एक रास्ता है, पर इस रास्ते को अपनाने में बहुत सारा जोखिम है। तो ये कैसे संभव होगा ये आप डिसाइड करिएगा। तीसरा तरीका जो कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, हो सकता है आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहे, कि आप नेटवर्क बनाकर अमीर बन सकते हैं। अब ये नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, ये नेटवर्क क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अमीर हुए, जो कि कामयाब हुए। चाहे फिर हम धीरूभाई अंबानी को लें, चाहे टाटा को लें, चाहे बिरला को लें, चाहे मैकडोनल्ड को लें, चाहे डोमिनोज को लें, चाहे पिज़्ज़ा को लें, चाहे हम हाल फिलहाल में पतंजलि को लें। ये जितने भी लोग हैं इन लोगों ने अपनी लाइफ में एक नेटवर्क बनाया है। आप उठा के देखिए, इन लोग की एक फ्रेंचाइजी सिस्टम है। इन्होंने अपने नीचे कुछ फ्रेंचाइजी खुलवानी शुरू करी। पहले 10 लोगों का नेटवर्क था, फिर इनका 100 लोगों का नेटवर्क हुआ, फिर इनका 1000 लोगों का नेटवर्क हुआ। जैसे जैसे इनका नेटवर्क बढ़ता चला गया और जहाँ जहाँ इनका नेटवर्क बढ़ता चला गया वैसे वैसे इनका पैसा भी बढ़ता चला गया। और आज ये लोग एक ऐसी इनकम को ले रहे हैं जिसके अंदर इन्हें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और किसी भी प्रकार का पैसा बचाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली इनके पास एक ऐसी पाइपलाइन इनकी बिछ चुकी है जिससे इनको रेगुलर पैसा आ रहा है। नो डाउट इनको पाइपलाइन बिछाने में वक्त लगा होगा और उस वक्त को हर कोई गुजारता नहीं है। ये लोगों ने उस वक्त को ठीक तरीके से गुजारा जिसकी वजह से आप आज ये बेहतरीन पैसा कमा पा रहे हैं। मैं रवीश वर्मा आज से कुछ साल पहले इस नेटवर्क सिस्टम को समझ चुका था और मैंने एक बेहतरीन बात जो समझी वो ये कि इस दुनिया में जितने भी लोग आज तक अमीर बन पाए हैं वो सिर्फ नेटवर्क बनाकर ही अमीर बन पाए हैं। मैंने जब इस बात को गहराई से समझा तो मैंने नेटवर्क बनाने के बारे में सोचना शुरू करा और कुछ भारत के अंदर बेहतरीन कंपनीज़ हैं जो इस तरीके के अवसर हमें देती हैं जिसमें हम नेटवर्क बनाकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। पर समस्या तब आती है जब हम किसी गलत कंपनी के हाथ में फंस जाते हैं। मैं आपको ये राय ज़रूर दूंगा कि आप नेटवर्क
सिस्टम को अगर समझना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर जो आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, पर यह आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि किस तरीके के सिस्टम में आप जा रहे हैं। कहीं ऐसे सिस्टम में तो आप नहीं जा रहे हैं जहां पर सिर्फ लगना है और लगवाना है। एक बेहतरीन सिस्टम के अंदर आपको उतरना पड़ेगा। आज से कुछ साल पहले मैं एक बेहतरीन सिस्टम में उतरा और मेरी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मिंग, एक ज़बरदस्त परिवर्तन आया, जिसकी वजह से आज मैं अच्छा पैसा कमा पाया, आज एक फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर पाया। ये आप भी कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है इस नेटवर्क सिस्टम के अंदर कि कोई भी आदमी इस इंडस्ट्री के अंदर आता है ना, तो उसे लगता है कि मैं आऊँ और झट से मुझे पैसा आ जाए, जो कि संभव ही नहीं है। एक्चुअली ये बिजनेस अलादीन का चिराग नहीं है कि आप जुड़ेंगे और आपको पैसा आने लग जाएगा। ये सिस्टम धीरे धीरे तैयार होता है। ये कुछ इस तरीके से है कि एक आदमी रेगुलर बाल्टी उठाता है और कुएं से पानी भरकर लाता है। एक प्रकार का जीवन हम ये जी रहे हैं, और दूसरे प्रकार का जीवन ये है कि एक आदमी ये डिसाइड करता है कि ठीक है, प्यास को बुझाने के लिए मैं रेगुलर कुएं से पानी बाल्टी के भर के लाता रहूँगा, पर मैं साथ ही साथ एक पाइपलाइन भी बिछानी शुरू करूँगा, जो कि जब भी तैयार होगी, नो डाउट उसमें वक्त लगेगा, पर जब भी ये पाइपलाइन तैयार होगी, कुएं से पानी चलता हुआ खुद ब खुद मेरे घर पे आ ही जाएगा। पर इसके अंदर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अंदर मुझे अपने आप को पूरी तरीके से झोंकना पड़ेगा, अपना समय लगाना पड़ेगा, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। करीबन 4-5 साल की एक मेहनत लगेगी। उस मेहनत को करने के बाद जो परिणाम आपको मिलने वाले हैं वो चौंका देने वाले हैं। एक्चुअली ये जो सफ़र है ना, जो कि मैंने आपको बताया 4-5 साल का, ये सफ़र तय करना कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज भी मैं जब ये वीडियो नेटवर्क सिस्टम के ऊपर या नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बनाता हूँ तो कई सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। ओके, ये वही वाला काम है जो मेंबर बनाने का है, ओके ये वही वाला काम है जो चेन सिस्टम है। एक्चुअली मुझे बात ये समझ नहीं आ रही कि जब दुनिया के बड़े बड़े लोग, दुनिया के बहुत सारे कामयाब लोग इस सिस्टम को समझ चुके हैं, तो आप और हम इसे क्यों नहीं समझ पा रहे। मैं आज भी कई लोगों से मिलता हूँ तो मुझे वो लोग कहते हैं कि ये जाहिलों का काम है। आपको पता है दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के जो राष्ट्रपिता हैं उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर 3 किताबें लिखी हैं साहब। आप चाहिए ऑनलाइन गूगल पे जाके सर्च करिए, वो तीनों किताबें आपको मिल जाएंगी। यानी कि अगर दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो अमेरिका है, उसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर वो ये बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस्ट बिजनेस है, खास तौर से एक मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति के लिए, तो अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि जाहिल लोगों का काम है, तो शायद हम सब में सबसे बड़ा जाहिल वही व्यक्ति है। नहीं सर, एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ हमारी सोच में है, हमारी नेगेटिव सोच के अंदर है। हम चीज़ों को ठीक तरीके से देख ही नहीं पा रहे। अब आप ऐसे समझिए कि आप चिड़ियों के बीच में उड़ रहे हैं और चिड़ियों से निकलकर जब आप दूसरे गुट में जाएंगे तो स्वाभाविक है कि चिड़ियों को आपत्ति होगी और दूसरे गुट को भी आपत्ति होगी। जब भी आप कुछ अलग करने निकलेंगे तो दुनिया कुछ अजीब अजीब बातें आपको बोलना शुरू करेगी ही करेगी। आप वो करने जा रहे हैं जो किसी ने नहीं करा, आप कुछ नया करने जा रहे हैं, और आप खास तौर से किसके लिए करने जा रहे हैं, हमें ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपसे समय मांगती है, आपसे पैसा नहीं मांगती है। बहुत सारे लोग इसको ये समझ के बैठे हुए होते हैं कि इसमें पैसा लगाना है। कोई भी कंपनी अगर आपको ये कह रही है कि आपको हमारे सिस्टम में पैसा लगाना है, तो समझ लीजिए कि वो आपके साथ गलत कर रही है। आपने वहाँ पर प्रोडक्ट का व्यवसाय हो रहा है तो वो बेहतरीन व्यवसाय है, उसको समझने की ज़रूरत है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप इस बात को देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग आपसे समय मांगती है, आपसे पैसा नहीं मांगती, आपसे कोई और लागत नहीं मांगती, पर हाँ आपसे मेहनत मांगती है, आपसे थोड़ा समय मांगती है, आपकी ईमानदारी मांगती है, राइट, आपके बड़े बड़े सपने मांगती है। क्या हम ये कीमत नहीं चुका सकते? ये कीमत तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, बस हमें इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और यही समस्या है कि इस नेटवर्क सिस्टम के अंदर लोग इस कीमत को चुकाना नहीं चाहते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि लोग इसमें ज़्यादातर सफल नहीं हो पाते। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इस बिज़नेस के अंदर नहीं, दुनिया के किसी भी बिज़नेस या किसी भी काम में अगर आप जाएँ और अपना समय ना लगाएं, आप उसको सिस्टम से ना करें, एजुकेशन के साथ ना करें, तो कोई भी काम हो साहब वो आपका ख़राब हो जाएगा। इस सिस्टम के अंदर आपको इस सिस्टम को सीखने की ज़रूरत है, और लगातार हम लोग सिखाने के लिए, मैं और मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं इस YouTube पर या फिर बहुत सारी जगह पर, जहां पर लोग सिखाने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस सिस्टम के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं रवीश वर्मा जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था तो लोगों ने मुझे बहुत ताने कसे। मैंने 5 साल इस इंडस्ट्री को दिल से दिया, बहुत मेहनत करी, बहुत लोगों के ताने सुने, बहुत लोगों की नेगेटिविटी को फेस किया, बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, पर मैंने एक बात ठान ली थी कि मुझे करना है। मैं 5 साल करता रहा। 5 साल तक मेरी आमदनी ज़ीरो रही, कोई पैसा नहीं आया। थोड़ा बहुत आया भी तो मैं उसको बताने में सक्षम नहीं रहा, पर 5 साल बाद
यकीनन मेरे पूरे परिवार के अंदर कोई ऐसा नहीं था जो मेरे बराबर का पैसा कमाता हो। ये सिर्फ तभी संभव हो पाया जब मैंने पूरा समय यहाँ पर दिया, पूरी मेहनत यहाँ पर लगाई, अपने सपनों के साथ में लगा रहा। सर देखिए, आप सबके पास सपने ज़रूर होंगे। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करके इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा कि आप अपने आप से एक बात पूछिए कि क्या आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? अगर नहीं करना चाहते तो सारी बातें यहीं ख़त्म हो गई। इस वीडियो को इम्पोर्टेंस नहीं दीजिए। पर अगर आपके मन में ये है कि नहीं यार मुझे कुछ बड़ा करना है, तो आप सोचिए इस बारे में कि कैसे किया जा सकता है। क्या मेरे पास कोई और रास्ता है जिससे मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता हूं, अमीर बन सकता हूं, फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकता हूं? क्या मैं अपने बच्चों को वो लाइफ स्टाइल दे सकता हूं अपने काम से जो मैं कर रहा हूं? आप अगर इस बात को भापना शुरू करेंगे तब आपको चीजें क्लियर होंगी। और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को ये सोच रहे हैं कि 2-4 लाख 5 लाख रुपए मैंने अकाउंट में जोड़ लिया है, एक 25-50 गज का मैंने घर बना लिया है और सेंट्रो या i10 जैसी मैंने कोई कार खरीद ली है, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम में है, तो माफ कीजिएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम का महत्व इस लॉकडाउन ने अच्छों को समझा दिया है। तो हमें समझने की जरूरत है। और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर उतरना ही चाहते हैं, तो मैं नहीं कह रहा आपसे आपके सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में आइए। मैंने कहा आपसे क्या पैसा बचाकर भी ऐसा कर सकते हैं, आप पैसा लगाकर भी ऐसा कर सकते हैं। और अगर इन दोनों में आप सक्षम नहीं हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप और मैं अपने आप को उस श्रेणी में ले जा सकते हैं जहां पर हमें पहुंचना चाहिए। खैर, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।